एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आजकल कश्मीरी प्लाजो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर को बनाना सिखा देती हूँ ताकि आपके पास भी इस टाइप का प्लाजो सबसे पहले हो। तो इसके लिए हमने लिया है ये वाला फैब्रिक। जो प्लाजो है ना, प्लाजो थोड़ा लूज टाइप के फैब्रिक में बहुत सुंदर लुक देता है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर लिया है। देखो यहाँ पर इस तरह का हैवी रसगुल्ला फैब्रिक है, तो ये फैब्रिक लिया है मैंने इस प्लाजो को बनाने के लिए। अब इस प्लाजो को बनाने के लिए कितना फैब्रिक लगने वाला है, तो मैंने यहाँ पर बड़ी विड्थ वाला फैब्रिक लिया, इसलिए मेरा 2 मीटर फैब्रिक यूज होगा। अगर आप नॉर्मल विड्थ का फैब्रिक लोगे तो आपका 3 मीटर फैब्रिक इस वाले प्लाजो में लगने वाला है। चलो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे फैब्रिक की लेंथ और विड्थ कितनी है। तो लेंथ तो मैंने बता ही दिया कि हमें 2 मीटर लग रहा है। यहाँ पर हमारे फैब्रिक की जो विड्थ है पूरे 60 इंच की है, और अगर आपका नॉर्मल 40 इंच विड्थ वाला भी फैब्रिक होगा तो भी आपका प्लाजो बन जाएगा। कटिंग कैसे होगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को सिंगल करके लिया है। यहाँ पर किनारी से किनारी मिलाकर इस फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो अभी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गया है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए मेजरमेंट। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस प्लाजो को बनाने के लिए हमें नॉर्मल प्लाजो का ही मेजरमेंट चाहिए। प्लाजो की लेंथ हमारी 39 इंच की है, वेस्ट राउंड 32 इंच का है, हिप राउंड 40 इंच का है। अब हमें सिर्फ इसमें एक मेजरमेंट एक्स्ट्रा चाहिए होगा, वो रहेगा कट का मेजरमेंट। तो वो हम 16 इंच से कट बनाने वाले हैं। कट का मतलब क्या है, मतलब जो हमारा साइड सेंटर में जो स्लिट वाला प्लाजो हमारा चल रहा है, जो कश्मीरी प्लाजो बोला जाता है, जिससे इसका लुक आता है, वो कट हमें कितने इंच से चाहिए। तो जहां से हमें प्लाजो पहनना है वहां से लेके 16 इंच से वो कट हम रख रहे हैं, बाकी नीचे का पूरा खुला रहेगा। 16 इंच तक पूरा हमारा पैक रहने वाला है। अब ये आपको कैसे डिसाइड करना है, तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको कुर्ती कितनी लंबी बनाना है। जितनी बड़ी कुर्ती रहेगी उसके बाद जितना गैप बच रहा है वो पूरा आप कट रख दो नीचे का। इस तरह से आपको डिसाइड कर लेना है, या फिर आप नी राउंड के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। जैसे आपका घुटना जहां पर भी एंड हो रहा है वहां से आप 2-3 इंच ऊपर लेने के बाद जितना नीचे का बचेगा पूरा कट कर दो। इस तरह से आपको ये कट डिसाइड करना है। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अब इस प्लाजो में हमारी लेस भी यूज होने वाली है, वो लटकन वाली लेस जो इसमें चल रही है, तो ये वाली हमने लटकन वाली लेस ली है। ये हमारी 3 मीटर इस प्लाजो में एकदम आराम से हो जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो इलास्टिक के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और यहाँ से हम प्लाजो की लेंथ का मार्क करेंगे। हमारे प्लाजो की लेंथ 39 इंच की है। ऊपर साइड क्रॉच एरिया में हम क्रॉस कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम लेंथ 1 इंच बढ़ा के रख रहे हैं। कितनी? 40 इंच। अब इसके बाद हमें यहाँ नीचे साइड इसको फोल्ड करेंगे, तो कितना चौड़ा आपको फोल्ड करना है, तो यहाँ पर हम इसको बॉटम को थोड़ा चौड़ा फोल्ड करने वाले हैं, तो 2 इंच हम फोल्ड करने के लिए रख लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक लाइन यहाँ पर बना देंगे। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है, तो जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, तो आ गया 8 इंच। जितना भी आया है उतने ही इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद इसका आधा करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, जितना भी आ रहा है उतना हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हमने 4 इंच पे निशान लगा दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, टोटल 12 इंच का। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारी फिक्स कमर का साइज हो गया, इतने में फिक्स कमर आ जाएगी। इतना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है इलास्टिक में लूजिंग के लिए। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ से हम क्रॉच एरिया की लेंथ का मार्क करेंगे। क्रॉच की लेंथ निकालने के लिए जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, तो आ गया हमारा 10 इंच। अब इसमें हमें प्लस करना है 4 इंच, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, तो कितना होगा हमारा 14 इंच। लास्टिक वाला फैब्रिक छोड़ के यहाँ से हमें 14 इंच पे निशान लगा देना है क्रॉच एरिया का। इस लाइन को भी हम लंबा करेंगे, जितना हमारा यहाँ पर आया है उतने ही इंच पे निशान हमें यहाँ पर लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, और यहाँ पर हम हाथ से या फिर फ्रेंच कर्व से इस तरह से राउंड ड्रॉ कर देना है। जितना हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है उतने ही इंच पे हमें यहाँ बॉटम पे निशान लगाना है। कितने? 14 इंच पे, और आधे इंच एक्स्ट्रा हमारा सिलाई के लिए रहेगा। अब हमें यहाँ से इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है। आधे इंच का सिलाई मार्जिन रख लो। ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। सेंटर पे एक कट लगा देना है। यहाँ पे 2 इंच पे जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर भी हमें एक कट लगा देना है। पहले हम नीचे साइड से कटिंग कर देंगे, अब यहाँ साइड से कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी हम बॉटम फोल्ड करने के लिए कट लगाएंगे। इस तरह से हमारे नॉर्मल प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब कश्मीरी प्लाजो में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज एक्स्ट्रा करना है। ये जो हमारा वेस्ट का साइज है यहाँ से मेजर टेप को रखना है और इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल देना है। अब यहाँ से चेक करो ये कितने इंच आ रहा है, 6 इंच। यहाँ पर हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे और वही सेम निशान हमें यहाँ बॉटम पे लगाना है। अब इन सभी निशान को मिला के हम सेंटर पे लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब ये जो हमने सेंटर पे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है और 16 इंच पे निशान लगा देना, क्योंकि 16 इंच के बाद जितना भी रहेगा वो पूरा हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर हमने 16 इंच पे निशान लगा दिया, यहाँ से हमारा कट आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 16 इंच तक हमारा ये वाला पार्ट पैक होना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, तो हम इस क्रॉच एरिया से क्रॉस में कटिंग करेंगे तो इससे हमारा यहाँ पर जो लेंथ रहेगी वो 2 इंच कम हो जाएगी। तो ये वाला निशान हमें यहाँ से 2 इंच नीचे कर देना है। और जब फाइनल हमारा ये रेडी होगा तब भी मैं आपको इसको मेजर करके बता दूंगी। तो यहाँ तक हमारा ये 16 इंच रेडी आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 और ये 2 ऊपर वाले 2 फैब्रिक उठाने हैं और इस तरह से हमें इसको ऐसे ओपन कर देना है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस क्रॉच एरिया को मैच करना है। तो यहाँ पर 2 इंच जो हमने मार्क किया था, यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखना है, यहाँ पर इस तरह से एकदम पॉइंट तक क्रॉस में मिला देना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक सेंटर वाले पार्ट पे हमारी लेंथ कितनी कम हो रहा है, 1 इंच। तो हमने एक्स्ट्रा पहले ही 1 इंच बड़ी रखी थी, अब यहाँ से कम भी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, अब देखो यहाँ से हमने 2 इंच इलास्टिक का छोड़ा, इसके बाद अब लेंथ चेक करेंगे, देखो एकदम फिक्स 39 हमें लेंथ मिल रही है। तो इसीलिए हमने पहले ही 1 इंच लेंथ में प्लस करके रख लिया था। अब इसी लाइन के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें मेजर टेप रखना है और ये इलास्टिक के लिए हमने मार्क कर दिया और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। अब यहाँ से हम इलास्टिक के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें कितने इंच पे लेना है अपने कट को, 16 इंच पे। तो देखो यहाँ पर ये 16 इंच पे हमारा कट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक इसको कटिंग करना है। ऊपर साइड हम इसको कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें सिर्फ स्टिच लगाएंगे ताकि यहाँ पर थ्रेड ना निकले, क्योंकि ये बहुत थ्रेड निकलने वाला फैब्रिक है। अब इसी लाइन के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया है ताकि हमारी लेस एकदम ऊपर तक आ जाए और दिखे नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक कट करने के बाद यहाँ पर हम फैब्रिक ऐड करेंगे। तो इसको मेजर कर लो कितना इंच आ रहा है, 26 इंच का हमें यहाँ पर फैब्रिक निकालना है। बीच में हम जो डिजाइन बनाने वाले हैं कश्मीरी वाला, वो यहाँ पर 26 इंच का कपड़ा लगाना है। अब हमें बीच में फैब्रिक लगाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को ऐसे सिंगल करके लेना है और यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पर हमें जितना भी घेर चाहिए, कली जो हम ऐड करने वाले हैं उसके लिए हमने ये फैब्रिक फोल्ड किया है। तो आपको कली के अंदर जितना भी घेर चाहिए आपको उतने ही इंच तक इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अभी मैं इसमें लगाने वाली हूँ बीच में 15 इंच की कली, 15 इंच का बॉक्स प्लेट हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ से हमें कॉर्नर से 15 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। और इसकी हमें लेंथ कितनी रखनी है, तो इसकी लेंथ हमें 26 इंच रखनी है। तो 26 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हमें इस कपड़े को 15 इंच का ही लेना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी निशान के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। अब इसको साइड करेंगे, यहाँ से जो फैब्रिक पैक है इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर हमारा फैब्रिक कटिंग हो गया है। अब ये जो फैब्रिक हमने निकाला है ये सिर्फ हमारा यहाँ पर सिंपली नॉर्मल ऐसे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाकर ऐसा ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये जो डिजाइन है अंदर ऐसा ओपन होने वाला वो बन जाएगा। चलो, तो अभी हमारी इसकी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। कटिंग मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश की है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको कटिंग समझ आ गई है तो। अब हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं, तो चलो फटाफट से स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पर हमें डिजाइन बनानी है, तो इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम लेस अटैच करेंगे और इस वाले फैब्रिक को सिंगल करके लेंगे और इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा कट है, कट को हमें इस तरह से रखना है। एक पार्ट लेंगे, अभी एक इस साइड करेंगे। अब यहाँ पर नीचे ये बॉटम है, इसको फोल्ड करने के लिए देखो हमने मार्क भी किया है, तो इससे हम थोड़ा सा नीचे से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। इतना हम प्लेन छोड़ देंगे क्योंकि ये तो फोल्ड में चला जाएगा। अब हमने अपनी मोती वाली लेस लिया, आप कोई भी मोती वाली लेस ले सकते हो। इसको मैंने ऐसे उल्टा करके रख लिया है, जहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्ड होने वाला है उससे थोड़े से नीचे से हम लेस रखेंगे, वो भी ऐसे क्रॉस करके। और लेस को हल्का सा लूज रखना है। अब हम कट के पास पहुंच गए हैं और देखो हमने मार्क किया था ना कि यहाँ तक हमारा कट आने वाला है, तो इसके थोड़े से ऊपर तक, बस हल्के से ऊपर तक, यहाँ तक हम लेस अटैच करेंगे और यहीं से कट कर देंगे। कॉर्नर वाला मोती निकाल के धागे को इसके ऊपर ऐसे लपेट दो और इसको इस तरह से क्रॉस में रखना कि बाहर साइड चला जाए। अब यहाँ से हमने एंड किया है, यहाँ पर इसको इस तरह से टर्न करेंगे और जहाँ पर हमने एंड किया इसके इस साइड से
हम इस साइड भी लेस इसी तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ से लेके नीचे तक हमने इस साइड भी लेस लगा दी है। बस आपको लेस लगाते टाइम यही ध्यान रखना है कि लेस को हमें उल्टा करके लगाना है, क्योंकि जब हमारा ऐसे पलट के आएगा तो लेस सीधी हो जाएगी। अब इसको हमें इस तरह से रखना है, ऐसे थोड़ा सा दूर दूर करके। अब ये जो फैब्रिक कट किया यहाँ पर लगाने के लिए, तो इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो फैब्रिक को भी ऐसे सीधा करके रखना है। सीधा करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे पलट देना है और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। और फिर हम इसको इस साइड इस तरह से रखेंगे और इस वाले पार्ट को इसके ऊपर पलट देंगे ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर देंगे। और अभी हमने मोती लेस लगाने के लिए और ये वाले पार्ट को अटैच करने के लिए यहाँ पर हमने सिंगल फुट लगाया है, वन साइड वाला प्रेशर फुट। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और लेस के मोती भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको ओपन करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम वापस से इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ के इसके ऊपर इंटरलॉक कर देंगे और इस साइड वाले पार्ट में भी इंटरलॉक कर देंगे। इंटरलॉक करने के बाद ये वाला पार्ट हो गया हमारा रेडी। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से पलट देना है, पूरा पीछे साइड से रख लो ऐसे। और देखो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ से, और इन दोनों पार्ट को भी इस तरह से पकड़ लो ऐसे बराबर से मिला के, और बीच वाले फैब्रिक को इस साइड छोड़ दो। अब हमें ये वाला जो निशान है, निशान के यहाँ से आधे इंच का गैप लेंगे और यहाँ से लेके इस वाले निशान तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा 16 इंच चाहिए, तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ निशान तक स्टिच को लॉक करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच लगाने के बाद अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें बॉक्स स्प्लिट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक यहाँ तक है इसलिए मैंने बड़ा कट लगाया है। अब हमें इस वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करना है और उल्टा करके रखना है। अब ये वाला जो फैब्रिक है जो हमने कट लगाया है, इसको इस तरह से सेंटर में रखना है और इन दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है और इसके ऊपर इंटरलॉक कर देंगे। यहाँ पर इंटरलॉक करने के बाद ये वाला पार्ट हो गया रेडी। अब हम इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे। अब सीधा करके रखने के बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा ऐसे आमने सामने आना चाहिए। तो ये बाद में क्या होगा, ऐसे खुलेगा, हर कहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ना है ऐसे, और इसका डायरेक्शन इस साइड करते हुए यहाँ पर हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हल्का सा स्टिच को लॉक करेंगे ताकि यहाँ से सिलाई निकले नहीं। इसके बाद टर्न करेंगे, जैसे साइड स्लिट में पॉइंट की सिलाई लगाते हैं सेम वैसे ही लगानी है। यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाने से हमें ये फायदा होगा कि ये वाला पार्ट जो रहेगा ऐसा सीधा सीधा नहीं होगा, ये हमें ऐसे फोल्ड ही मिलेगा। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब ये ऐसे खुलेगा और वापस से ये फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे उल्टा करके रख लेना है। अब ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे नीचे लटके नहीं, इकट्ठा ना हो जाके, तो यहाँ पर हम हेमिंग कर देंगे, तुरपाई लगा देंगे, हैंड स्टिच लगाएंगे। सेंटर से स्टार्ट करना है, नीचे साइड का फैब्रिक कम पकड़ेंगे और यहाँ से ज़्यादा लेंगे। यहीं पे लॉक कर देंगे। ये यहाँ पर अटैच हो गया है। यहाँ पर हेमिंग करके इसको लॉक कर दिया, सेम इसको भी लॉक कर दिया। अब ये वाला पार्ट देखो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, और देखो यहाँ पर नीचे साइड लटकेगा भी नहीं, और फ्रंट से देखो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। और पहनने पर, चलने पर ऐसे खुल भी जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, और जब स्ट्रेट खड़े होंगे तो बंद हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को हमें ऐसे सीधा करके रखना है, और इसी के जैसे हमने ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो भी रेडी कर लिया है। इसको हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड के क्रॉच एरिया में सिलाई लगा देनी है।
यहाँ पर डबल सिलाई करके इंटरलॉक करने के बाद यहाँ पर ऐसे कट्स लगा देना है। यहाँ पर कट्स लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे। अब इसका ये जो राउंड है हमें यहाँ पर इलास्टिक लगानी है। तो हमारा वेस्ट का राउंड 32 इंच का है, उसमें से हमें 4 इंच माइनस करके 28 इंच की इलास्टिक लेना है। अब ये जो इलास्टिक रहेगी इसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे और स्टिच को लॉक करके लगा देंगे। अब इस राउंड को हमें इस वाले राउंड के अंदर अटैच करना है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 2 इंच का जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा था फोल्ड करने के लिए, इसको हम इस तरह से पलटेंगे, आधे इंच फैब्रिक अंदर करते जाएंगे और यहाँ पर पूरी इलास्टिक को अंदर कर देंगे। यहाँ पर इलास्टिक को हमने पूरा अंदर कर दिया है। अब इस तरह से मार्जिन को खींच के इलास्टिक के पूरे में फैला देना है। अब एक हाथ से आगे साइड से इसको खींचेंगे, एक हाथ से पीछे साइड से खींच के रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब यहीं से हम बगल में शिफ्ट हो जाएंगे, एक सिलाई और लगा देंगे। इलास्टिक लगाने के बाद ऊपर साइड से हमारा प्लाजो हो गया रेडी। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से उल्टा करके लेना है, दोनों पैर को ऐसे अलग अलग कर लेंगे। हमने यहाँ पर आधे इंच का सिलाई मार्जिन रखा था, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमें इसमें फिटिंग लगा देनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक फिटिंग लगाने के बाद ये प्लाजो हमारा ऊपर से पूरा रेडी हो गया है। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से लेना है। अगर यहाँ पर फैब्रिक अनइवन आ रहा है तो उसको कट करके लेवल कर लो। इसके बाद हमें इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है, जितना हमने मार्क किया था इसको यहाँ पर ऐसे पहले एक और फिर ये 2 पलटी में ऐसे फोल्ड कर देना है। इसी के जैसे हमने ये दूसरे वाले बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अब दोनों बॉटम फोल्ड होने के साथ ही हमारा प्लाजो हो गया है रेडी। ये रहा हमारा कश्मीरी वाला प्लाजो। अब फटाफट से हम इसके ऊपर लगाएंगे आयरन और इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। देखो फाइनल लुक इसका कितना अच्छा आया है। इसकी फिटिंग अगर हम देखें तो फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आ रही है। देखो लास्टिक भी एकदम परफेक्ट है, कहीं से लूज भी नहीं है, टाइट भी नहीं है, एकदम फिनिशिंग परफेक्ट आ रही है। फ्रंट का जो लुक है वो देखें, यहाँ पर जो हमने कट दिया स्पेशली वो कट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीरी प्लाजो का यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो सिलाई है ये इस तरह से हमारा सेंटर में आनी चाहिए, तो एकदम परफेक्ट आ रही है। पहले हम स्ट्रेट खड़े होंगे तो हमें एकदम नॉर्मल स्ट्रेट मिलेगा। जैसे ही हम पैर आगे करेंगे जो सेंटर में हमने स्लिट दिया है वो ओपन हो जाएगा और ये वाला लुक हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। सेंटर में हमने फैब्रिक भी ज्यादा लिया था तो घेर भी इसमें ज्यादा आ गया है। देखो कितना अच्छा लुक इसका आया है, घेर भी कितना ज्यादा आ गया है। ये देखो कितना सुंदर लुक दे रहा है। ये फ्रंट से इसका लुक कुछ इस तरह से आया है और ये रहा इसका बैक साइड का लुक। और बैक साइड से हमने यहाँ पर क्रॉच एरिया को 2 इंच जितना बैक साइड से बड़ा रखा, फ्रंट से छोटा रखा, पर एकदम फिटिंग परफेक्ट आई है। पूरी लेंथ सब कुछ एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी आपको कहीं से भी अनइवन फैब्रिक भी नहीं दिखेगा और स्ट्रेट लेंथ दिखने वाली है। बहुत अच्छे से इसका लुक आया है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इसी मेथड से आप अपना कश्मीरी प्लाजो बनाओगे तो आपका भी एकदम परफेक्ट बनेगा। ये रहा इसका चलने पर लुक। अब आप लोग बताइए कि आपको इस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बता देना कि इस टाइप के आपको और कौन कौन से प्लाजो सीखने हैं, जैसे अस्तर वाला सीखना है या फिर बेल्ट वाला सीखना है या इसके साथ की कुर्ती सीखना है। जो भी सीखना है कमेंट कर देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।